रात के 3 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी जाग रहे हो। फोन हाथ में है, लेकिन दिल बेचैन है। दिमाग में हजारों विचार घूम रहे हैं, कुछ डर वाले, कुछ दर्द वाले और कुछ ऐसे जिन्हें तुम किसी को बता भी नहीं सकते। तुम बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते हो, लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहे हो। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता ही नहीं। लेकिन सुनो, अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ऊपर वाला चाहता है कि तुम हार मानने से पहले ये कहानी जरूर सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनट तुम्हारी सोच, तुम्हारा दर्द और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सो हेडफोन्स लगाओ और दिल खोल कर सुनो। दिस इज केपी मोटिवेशन। कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि इंसान बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से रो रहा होता है। अगर तुम भी दर्द, ओवरथिंकिंग, अकेलापन और जिंदगी की लड़ाइयों से गुजर रहे हो तो स्वागत है तुम्हारा केपी मोटिवेशन में। यहाँ सिर्फ बातें नहीं होंगी, यहाँ तुम्हारे टूटे हुए दिल को फिर से मजबूत बनाया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज की ये कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल दे। दिस इज केपी मोटिवेशन, जहां हार मानने वालों को फिर से लड़ाना सिखाया जाता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं तुमसे बस कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी रात में तुम्हारा दिमाग तुम्हें सोने नहीं देता? क्या कभी ऐसे विचार आते हैं जिन्हें सोचकर तुम खुद से परेशान हो जाते हो? क्या तुम भी बाहर से हंसते हो लेकिन अंदर से टूट रहे हो? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो ये कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं, शायद तुम्हारे लिए एक मैसेज है। रात के 2 बज रहे थे, पूरा घर सो चुका था, लेकिन आरब की आंखों में नींद नहीं थी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग लगातार भाग रहा था। कभी गंदे विचार, कभी डर, कभी ऐसी इमेजिनेशंस जिन्हें सोचकर वो खुद से नफरत करने लगता था। वो बार बार खुद से बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मैं गलत इंसान हूँ? अगर तुम्हारे मन में भी कभी ऐसे विचार आते हैं तो आज की ये कहानी तुम्हें अंदर तक बदल देगी, क्योंकि आज तुम जानोगे कि गंदे विचार आने का मतलब ये नहीं कि तुम गंदे इंसान हो, बल्कि इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग मदद मांग रहा है। और आज हम उसी दिमाग को ठीक करेंगे। वो लड़का जो खुद से हार चुका था, आरब, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लड़का था। दोस्त थे, मोबाइल था, सोशल मीडिया था, सब कुछ था, लेकिन अंदर वो रोज टूट रहा था। दिन में मोटिवेशन वीडियोस और रात में गंदे विचार, कभी गलत इमेजिनेशंस, कभी किसी को देखकर गलत सोचना, कभी खुद को कंट्रोल ना कर पाना। उसने बहुत कोशिश की, एप्स डिलीट किए, फोन फेंका, कसम खाई, लेकिन हर बार वो वापस वहीं पहुंच जाता। और सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता जब वो आईने में खुद को देखता। उसे लगता, मैं बहुत गिर चुका हूँ। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना कम कर दिया, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, चेहरे पर फेक स्माइल और अंदर अंदर गिल्ट का पहाड़। एक रात जिसने सब बदल दिया। एक दिन वो अपनी छत पर बैठा था, बारिश हो रही थी और उसके हाथ में फोन था, लेकिन उस दिन उसने फोन बंद कर दिया क्योंकि वो थक चुका था। तभी उसके पास उसके दादाजी आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरब ने कहा, दादाजी, मेरे दिमाग में बहुत गंदे विचार आते हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाता। कुछ देर तक दादाजी चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर आसमान में गंदे बादल आ जाएं, तो क्या आसमान गंदा हो जाता है? आरब चुप। दादाजी फिर बोले, नहीं ना, बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं। विचार तुम्हारी पहचान नहीं है। यह सुनकर आरब की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे जज नहीं किया था। पहला तरीका, खाली दिमाग को काम दो। दादाजी बोले, सबसे पहले ये समझ कि खाली दिमाग गंदे विचारों की फैक्ट्री होता है। जब इंसान के पास कोई पर्पस नहीं होता तो दिमाग
खुद ही गलत रास्ते बनाने लगाता है। उस दिन के बाद आरब ने खुद को बिजी रखना शुरू किया। सुबह एक्सरसाइज, दिन में स्किल सीखना, रात में किताबें। धीरे धीरे दिमाग की डायरेक्शन बदलने लगी, क्योंकि दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता है। अगर तुम उसे गोल नहीं दोगे तो वो गंदे विचार देगा। इसलिए पहला तरीका है अपने दिमाग को पर्पस दो। दूसरा तरीका, अकेलापन छोड़ो। आरब को लगा था कि अकेले रहने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। जितना वो अकेला रहा उतने विचार बढ़ते गए। फिर एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त को कॉल किया। दोनों घंटों बात करते हैं और उस रात कई दिनों बाद आरब चैन से सोया, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, उसे कनेक्शन चाहिए। जब दिल खाली होता है तो दिमाग गलत चीजों से भर जाता है। इसीलिए दूसरा तरीका, खुद को लोगों से जोड़ो। फैमिली, फ्रेंड्स, नेचर, भगवान, किसी से भी, लेकिन अकेले मत डूबो। तीसरा तरीका, जो देखते हो वही बनते हो। एक दिन दादाजी ने आरब का फोन लिया और बोले, तू रोज क्या देखता है? इंस्टाग्राम खोलते ही गलत रील्स, एडल्ट मीम्स, नेगेटिव वीडियोस। दादाजी हंसे और बोले, बेटा अगर रोज कचरा खाएगा तो दिमाग से खुशबू कैसे निकलेगी? उस दिन आरब ने अपने सोशल मीडिया को साफ किया। धीरे धीरे दिमाग भी साफ होने लगा, क्योंकि जो तुम आंखों से देखते हो वही दिमाग में घर बना लेता है। तीसरा तरीका, अपने कंटेंट को बदलो, क्योंकि कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, मेंटल फूड भी है। चौथा तरीका, शरीर को थकाओ। आरब रात भर जागता था, फोन चलाता था और फिर कहता था दिमाग कंट्रोल नहीं होता। दादाजी बोले, जिस शरीर में एनर्जी भरी होगी वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी। फिर आरब ने जिम ज्वाइन किया, रनिंग शुरू की, पुशअप्स, स्वेट, डिसिप्लिन, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग शांत हो रहा है, क्योंकि थका हुआ शरीर काम गंदे विचार पैदा करता है। चौथा तरीका, डेली फिजिकल मेहनत करो। पांचवा तरीका, खुद से नफरत करना बंद करो। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब आरब ने खुद को माफ करना सीखा। उसने समझा कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन हर दिन गिल्ट में जीना ये खुद को सजा देना है। उसने डायरी में लिखा, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक इंसान हूँ जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। उस दिन कोई महीनों बाद उसने खुद को मुस्कुराते हुए देखा। पांचवा तरीका, खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जिस इंसान को खुद से नफरत होती है वो कभी अपने दिमाग को हील नहीं कर पाता। कुछ महीनों बाद आरब पूरी तरह परफेक्ट नहीं बना। आज भी कभी कभी विचार आते थे, लेकिन फर्क ये था अब वो डरता नहीं था। अब वो समझ चुका था कि विचार बस गुजरने वाले बादल हैं और वो आसमान है। उसने जिंदगी में पहली बार खुद को एक्सेप्ट किया और उसी दिन उसकी हीलिंग शुरू हुई। अगर तुम्हारे मन में भी कभी गंदे विचार आते हैं तो खुद को बुरा इंसान मत समझो, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी अंधेरा आता है, लेकिन याद रखना, अंधेरा तुम्हारी पहचान नहीं है। पहचान ये है कि तुम उससे लड़ रहे हो, और जो इंसान लड़ रहा है वो कभी हार नहीं सकता। आज रात जब तुम्हारा दिमाग फिर भागे तो खुद से बस इतना कहना, मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं उनमें से कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। आउट। अगर आज की इस कहानी ने तुम्हारे दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। जिंदगी चाहे जितना गिराए, लेकिन इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार ना मान ले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि केपी मोटिवेशन पर हर रात एक नई कहानी तुम्हें मजबूत बनाने आती है। Until next time, keep fighting, keep smiling, and always believe in yourself. Thanks for watching.